वो भी एक मसलहत के तहत हुई है, क्योंकि 10 मिनट में बड़े बड़े दहशतगर्दों को क्लियर कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ इमरान खान ने मासूम कारकुनों, औरतों और बच्चों को ढाल बनाया हुआ है। पुलिस मॉडल टाउन वाला साखा दोहराना नहीं चाहती, इसलिए तहम्मुल का मुजाहरा किया गया। लेकिन खबर है कि पीएसएल के मैच के बाद ऑपरेशन दोबारा शुरू हो सकता है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हुए हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट ने ऑपरेशन रोका हुआ है। अब देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। हमारे साथ इस वक्त अरशद परवेज साहब मौजूद है, दूसरे दोस्त भी ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह पाक का करम। सर मेरा आपने इंट्रो सुन ही लिया, उसमें माइनस प्लस सारी चीजें जो आपने वो देख ली हैं। जो इसको अपनी फतह समझ रहे हैं, हो सकता है उनकी भी फतह हो, लेकिन मेरे ख्याल में दूसरी तरफ वहां पर इतने सख्त ऑपरेशन के बावजूद किसी किस्म का कोई जानी माली जानी नुकसान नहीं हुआ। ये मेरे ख्याल में हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी इस लिहाज से है कि इमरान खान को इस वक्त 2 4 10 लाशें चाहिए जिस पर वो अपनी सियासत कर सके। सर क्या कहेंगे आपकी हुकूमत के पीछे हटने को, और खास तौर पर लाहौर अदालत के इस नए हुक्म को कि 10 बजे तक लाडले को फिर मजीद माफ कर दिया जाए? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो आपने इंट्रो दिया है ना, यही हकीकत है। और मैं ये समझता हूँ कि जो ऑपरेशन ख़त्म किया गया ना, कुछ लोग मायूस हैं जो कि वो ये इस बात को कह रहे हैं कि रिट ऑफ द स्टेट ख़त्म हो गई है। रिट ऑफ द स्टेट तो कायम की ही नहीं गई। रिट ऑफ द स्टेट के मीनिंग्स तो कुछ और ही होते हैं। उसकी वजह ये है कि ये जंग जो लड़ रहा है इमरान खान, ये अकेला तो है नहीं। इसको तो सबसे बड़ी जो मदद हासिल है वो कोर्ट्स में से है। यानी कि उसको 10 20 30 50 लाशें चाहिए और उसके बाद कोर्ट बुला लेगी कि आ जाओ और तुमने ये क्या कर दिया। वो कहेगी हम तो टीवी देखते नहीं है, ये जो हमारे सामने केस पड़ा हुआ है इसके ऊपर बात करो, और पाकिस्तान के पूरे निज़ाम को दरहम बरहम कर देंगे। और इसी दौरान में फिर ये जो डिफ़ॉल्ट वाली सिचुएशन है उस तरफ ले जाया जाएगा। ये हम एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा बात कर चुके हुए हैं और सबूतों के साथ भी कर चुके हुए हैं। तो हुकूमत का ये बहुत अच्छा दानिशमंदाना फ़ैसला है। हालांकि आपको पता है हम तनकीद भी बड़ी करते हैं जो जायज़ होती है। तो और मैं नहीं ये समझता कि इसको कल भी जो है ना ऑपरेशन को स्टार्ट किया जाए, क्योंकि जो देखें आज सुबह जिस तरीके से जो पीटीआई के यूट्यूबर्स थे उन्होंने बता दिया था कि अभी ये कोर्ट से फ़ैसला आने वाला है और ये जो ऑपरेशन है इसको मुलतवी कर दिया जाएगा। तो ये बातें उनको कैसे पता थी? कोर्ट के फैसले से 2 घंटे पहले उन्होंने व्लॉग्स कैसे कर दिए थे और बड़े मुस्तनद कर दिए थे, और वैसे ही हुआ। तो इसका मतलब ये है कि सब रट-गट है ना। और दूसरी बात देखें संदीला साहब, जो कॉल टेप्स आई हैं, तो वो तो 2 हैं। तो क्या जी। मतलब ये है कि इनके 2 ही राब्ते हैं? नहीं, ये 2 एक्सपोज़ की गई हैं। उनके राब्ते बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं ये सिलेक्टेड समझता हूँ कि ये बड़ी सिलेक्टेड जैसे दानिशमंदाना। आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो कुछ लोगों को साइड पे कर लेते हैं, कुछ को ना सिलेक्ट करके कर रहे हैं कि कौन कौन सी करनी है और कौन कौन सी लीक नहीं करनी। बहुत सारी ऑडियो तो इमरान खान की भी हो सकती है ना, जाहिर है इमरान खान अंदर बैठ के बहुत सारे लोगों से राब्ते कर सकते हैं ना। बिल्कुल दुरुस्त कहा। सब टेप भी नहीं होती, बड़ी टेक्नोलॉजी है, कुछ कैच हो जाती हैं, कुछ नहीं होती, कुछ कोड्स में की जाती हैं। पहले ही तय कर लिया जाता है कि लोटे का मतलब 10 बंदे होंगे, कप का मतलब 20 बंदे होंगे। तो इस तरीके से ये तो हम इन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं, अल्लाह का शुक्र है कि किस चीज़ को क्या नाम देना होता है। और फिर उसके बाद ये नहीं होता कि वो उसी चीज़ का नाम रहे, फिर वो अगली दफ़ा मेथड चेंज हो जाता है। और मेथड कैसे चेंज किए जाते हैं, वो उनका मेथड एक अलहदा होता है। तो ये हम पकड़ नहीं सकते। कॉल सामने भी आ जाए तो बातों ही बातों में ये सब कुछ कर दिया जाता है। अब जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद की जो ऑडियो है जो कि वो सदर के साथ कर रही हैं, उसमें उन्होंने एक बड़ी गहरी बात की है। मैंने बल्कि उसको जो है ना पोस्ट भी किया है। 3 दफ़ा उनकी बात को दोहराया कि एनार्की वाली सिचुएशन होगी और हालात ख़राब हो जाएंगे और इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे, जो कि हमारा प्रोग्राम भी है। अब जी। ये जज्बाती होकर बात कर गई ना कि वो चाहती भी ये है कि इलेक्शन मुलतवी हों और ऐसी सूरत हाल बने। तो ये आप देखें, पीएमएलएन एक तरफ तो मैदान में उतरी हुई है, मरीम नवाज जो उनसे ना पूरी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं और टिकट जो उनसे ना वो तकसीम किए जा रहे हैं। थोड़े बहुते रह गए हैं कि जिनका डिसाइड करना बाकी है, बाकी तो सारा मामला हो चुका हुआ है। पीएमएलएन तो मैदान में उतरी हुई है, पीटीआई बिल्कुल एक नए तर्ज की सियासत कर रही है। तो वो हमें बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि सूरत हाल बिल्कुल ही कुछ और है, पसे पर्दा कुछ और चल रहा है। अच्छा, बिल्कुल इसके ठीक कह अंदर रहे मैं हैं। जी। संदीला साहब बस आखिरी बात करूंगा क्योंकि मेरे पास चंद एक 2 मिनट ही हैं।
देखें कुछ लोग कहते हैं काली ज़ुबान है, काली ज़ुबान नहीं, ये जो इतना सारा मामला है ना, इस बात को समझना होगा, ये तवज्जो जो उनसे ना किसी और तरफ मबजूल कराई जा रही है। ये बात हमें समझनी होगी। जैसे एक वक्त था कि हमारे प्रोग्राम में, हर प्रोग्राम में एक बात मैं दोहराता था, यानी कि हम सबकी इंफॉर्मेशन होती थी कि इमरान खान, बाजवा साहब और फैज़ हमीद साहब के दरमियान से हवा भी नहीं गुजरती, और वो ठीक। आज भी नहीं गुजरती। ठीक है, बाजवा साहब ने अपनी एक्सटेंशन के लिए कोशिश की, लेकिन उसके बाद जो सेकंड कोशिश थी ना, वो फैज़ हमीद साहब के लिए की। अच्छा, ये बात कुछ दिनों में साबित हो जाएगी। आज भी मैं ये आपको बात बताऊं कि ये जो इतना गंद डाला जा रहा है ना, ये जहाँ से किया जा रहा है, जिसके बारे में कह रहे हैं कि इमरान खान कहीं और से जो सा ना ये सारा स्ट्रेटजी जो सी है ना कहीं और से प्लान होती हैं। उनकी स्ट्रेटजी प्लान का सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि किसी तरीके से इन सिविलियंस के मुंह पे कालक मल दी जाए और हम साइड भी हो जाएं। तो वो ऐसा होगा नहीं। इन दी एंड जो है ना, वो अभी कर ले तो अच्छा है, कुछ दिन बाद कर ले तो अच्छा है। ये सिविलियंस को ही सारे मामला हैंडल करने होंगे, और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। जब उनकी एंट्री होगी ना, तो बड़ी बुरी होगी। ये बस मैं आखिरी बात करना चाह रहा था। फिर शायद वो वाली ऑडियोज भी बीच में आ जाएं कि जिनके कहने से मिसाल नहीं मैं देता, कान सुर्ख हो जाएंगे। धुएं निकलने वाली बात नहीं करता, लेकिन सुर्ख हो जाएंगे कि अच्छा ये भी और ये भी और ये भी और ये कर रहे थे। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा। हम आपकी बहुत शुक्रिया। जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमेशा कदर की निगाह से देखते हैं, वो पूरी भी होती है। आप ठीक कह रहे हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सिलेक्ट करके ऑडियो की जाती है, जिसका जब वक्त आएगा वो उस वक्त पे की जाएगी। और ये खेल अरशद साहब इतना गंदा है और इतना घनौना है कि जिसको वो कहते हैं ना, कुछ 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 खाने के बारे में आप सोचें और आपका अब चाइनीज के खाने के बारे में सोचें कि वो क्या क्या खाते हैं, और आपको अभी से दिल खराब होना शुरू हो जाएगा। बस इससे ऐसे बड़ी ही ज्यादा मैं मिसाल और नहीं मैं दे सकता। बस इतना गंदा खेल है, और इसमें पता नहीं बिल्कुल कौन कौन क्या क्या इन्वॉल्व है। क्या जनरल फैज साहब के बारे में आपका एक मिनट ले रहा हूं। जनरल फैज साहब के बारे में जो अफसार आलम ने लिखा है कि सोसाइटियों के मालकों को उठाकर अगवा कर कर उनकी पूरी पूरी सोसाइटियां अपने नाम पे करवाएंगे, इससे ज्यादा गंदा खेल और क्या हो सकता है सर ये। और नहीं ये सर, कुछ भी मैं नहीं है, ये कुछ बड़ी भी नहीं माजरत है। के साथ ये एक हिस्सा बता रहा हूं, एक पर्सन बता रहा हूं कि इन लोगों ने मुल्क के साथ क्या क्या किया होगा। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब जो बताते हैं, क्या उनको अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? वो अपनी उस वक्त वो उसी वक्त चीफ जस्टिस बन रहे थे, लेकिन वो रास्ते में रुकावट बने। तो ये चीजें बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जो आप कह रहे हैं ना कि वो नवाज शरीफ साहब जब आएंगे मैं सुनाएंगे तो वो किस्से कहानियां। कॉल्स वो होंगी जिसमें टूटी फूटी इंग्लिश में वो कह रहे हैं वी ओबे सर, वी डोंट यू वरी, वी कैन डू एवरीथिंग फॉर यू। वो होंगी कॉल्स जिसमें धुएं निकलेंगे। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह सर हाफिज। थैंक यू। अपना ख्याल रखें जी। अगम से वेख टुरया करो, ਇਹੋ ਜਿਹੀ इन्फॉर्मेशन देन तो बात ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम सर, क्या रिपोर्ट है सर? सर आप ठीक हैं, खैरियत से? सर रिपोर्ट ये है कि जो जिसको आजकल जाहिर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाथ खींचा हुआ है, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब का जो है हाथ देने का पूरा एक वो बनाया हुआ है। वैसे भी हुकूमत जो है पीएसएल के मैच का इंतजार खत्म होने तक पीछे हट गई थी, तो लाहौर